हाय गाइस, आज मैं एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ, गांधी जी के सेक्स एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर। गांधी जी अपने में एक बहुत बड़ी फिगर है और उनके ये सेक्स एक्सपेरिमेंट्स जो है ये अपने में एक मिस्ट्री बन के रहे हैं। तो आज मैं इसी मिस्ट्री के बारे में डीपली बात करूंगा। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि क्या ये सही थे या गलत थे। मैं सिर्फ आपको इसके पीछे की आइडियोलॉजी बताऊंगा, ये हुआ क्यों था, गांधी जी ने क्यों ये सेक्स एक्सपेरिमेंट किया एंड उसकी वजह से उनकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट आया। सही गलत आप खुद डिसाइड करना और मुझे कमेंट्स में बताना। इट विल बी एन इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन। तो बिफोर गोइंग इन टू गांधी जी सेक्स लाइफ, हम अपने नॉर्मल इंडियन हाउस होल्ड में जाने की कोशिश करते हैं। एक दिन मेरे पास एक लेडी का फ़ोन आता है, वो कहती है कि मेरा बेटा सारा टाइम फ़ोन पे लगा रहता है एंड फ़ोन पे स्क्रॉल करता रहता है, पढ़ाई नहीं करता। मैं उसको इतना डांटती हूँ फिर भी मेरी नहीं सुनता, पढ़ता ही नहीं है बिल्कुल भी, क्या करूँ मैं उसके साथ। तो मैंने उन लेडी से पूछा कि आप क्या करती हो अपने खाली टाइम पे। तो कहती है मैं फ़ोन चलाती हूँ। मैं बोला आपका बेटा आपको कॉपी करता है और कुछ नहीं करता। बच्चे कॉपी कैट मशीन होते हैं। तो हमारी इंडियन मेंटालिटी की प्रॉब्लम ये है कि हम कॉज एंड इफेक्ट की वर्ल्ड में सिर्फ इफेक्ट को ठीक करना चाहते हैं, कॉज को ठीक नहीं करना चाहते। मम्मी जो कॉज थी जिनकी वजह से बच्चा फ़ोन यूज़ कर रहा था, बच्चा अपनी मम्मी को कॉपी कर रहा था। मम्मी अपने अंदर नहीं झांक रही थी कि मुझे अपना फ़ोन छोड़ देना चाहिए। वो बच्चे के पीछे डंडा लेकर पड़ी हुई थी कि तू फ़ोन छोड़ और तू पढ़ाई कर। कोई कॉज को टैकल नहीं करना चाहता, सब इफेक्ट को ठीक करना चाहते तुरंत से। पर इफेक्ट कभी भी ठीक नहीं होगा जब तक आप कॉज को टैकल नहीं कर सकते एंड कॉज को टैकल करने की हिम्मत नहीं रखते। तो यहाँ से गांधी जी की सेक्स लाइफ का क्या यूज़ एंड ये सब कहाँ लिंक होता है। सो लेट्स कंटिन्यू। गांधी जी ने ये एक्सपेरिमेंट क्यों किया था। ये एक्सपेरिमेंट हुआ था उस टाइम पे जब नोआखली के दंगे हो रहे थे, पूरे इंडिया में दंगे हो रहे थे। और उस टाइम पे गांधी जी को बापू कहा जाता था, मीन्स फादर। एंड गांधी जी उस टाइटल को बहुत सीरियसली लेते थे कि अगर सब मुझे बापू बोल रहे हैं, सब मेरे बच्चे जैसे हैं, हिंदू मुसलमान सब मेरे बच्चे जैसे हैं। तो इन लोगों में इतना लड़ाई क्यों हो रही है, इतने दंगे क्यों हो रहे हैं, इतना वायलेंस क्यों है। जब तो मैं इन्हें सच्चाई और अहिंसा का पाठ पढ़ा रहा हूँ तो इनके अंदर ये वायलेंस क्यों आ रहा है। वो भी उन मम्मी की तरह डंडा लेकर बच्चों के पीछे जा सकते थे, अपना फोन हटाओ, मैं तो नहीं हटाऊंगी पर तुम अपना फोन हटाओ। पर उन्होंने वो नहीं किया, उन्होंने अपने अंदर झांका, उन्होंने कॉज के अंदर झांका, ना कि इफेक्ट को ठीक करने की कोशिश करी। उन्होंने कॉज के अंदर ये झांका कि अगर मेरे बच्चे वायलेंट हो रहे हैं, क्या मेरे अंदर किसी तरह का वायलेंस है, इस वजह से मेरे बच्चे वायलेंट हो रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि मेरे अंदर किस तरह का वायलेंस हो सकता है। क्या मैं तो भूखा भी बैठ सकता हूँ, मैंने भूख हड़ताल करी है, मैं किसी पे हाथ भी नहीं उठाता, सबसे प्यार से बात करता हूँ। तो मेरे अंदर किस तरह का वायलेंस हो सकता है जो इनके बच्चों में आ रहा है, जो बच्चों के अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो फिर उन्होंने सोचा कि मैंने काफ़ी टाइम से सेक्स नहीं किया, क्या मेरे अंदर अभी भी सेक्सुअल एनर्जी है, क्या मेरे अंदर अभी भी लस्ट है जो वायलेंस के रूप में मेरे बच्चों के अंदर आ रहा है। अब आप सोचोगे लस्ट का और वायलेंस का क्या लिंक। चलो हिंदुइज्म में चले जाओ। रामायण सबसे बड़ी गाथा क्यों हुई। रावण के लस्ट की वजह से जो वो सीता माँ को उठाकर लेकर गए। महाभारता सबसे बड़ा युद्ध भारत का क्यों हुआ। द्रौपदी का चीरहरण जो कि दुर्योधन के लस्ट की वजह से हुआ। इंडिया की जो दो सबसे एपिक बैटल्स जिनकी वजह से सबसे ज्यादा वायलेंस हुए हिंदुइज्म में, वो किस वजह से हुए, वो विलन के लस्ट की वजह से हुए। तो आप देख सकते हो लस्ट एक कितना पावरफुल फैक्टर हो सकता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो पॉलिटिकल पावर में है। नाना पाटेकर के ऊपर एक केस आया था कि नाना पाटेकर भी एक एक्ट्रेस को लेके काफी लस्टी हो गए थे, उनके पीछे गुंडे तक भेज दिए थे उन्होंने। एंड उस एक्ट्रेस की कहीं किसी ने भी कंप्लेन रजिस्टर भी नहीं करी क्योंकि नाना पाटेकर अपने में एक इतनी बड़ी फिगर थे। और वो ये वायलेंस क्यों कर बैठे, लस्ट की वजह से। लस्ट वायलेंस में कन्वर्ट होकर कहीं ना कहीं आपके एक्शंस में आता ही आता है। और वही चीज गांधी जी ने सोचा कि मैंने आज तक काफी टाइम से सेक्स नहीं किया, क्या मेरे अंदर अभी भी वो सेक्स का लस्ट है या नहीं। और ये चीज मुझे टेस्ट करनी ही पड़ेगी, इससे पहले मैं अपने बच्चों को जाके ठीक कर सकूं, इससे पहले मैं अपने बच्चे को बोल सकूं कि तू फोन मत उठा, तू स्क्रोलिंग मत कर। मुझे खुद अपना फोन चेक करना पड़ेगा कि मैं तो फोन यूज नहीं कर रहा। ये लस्ट वाले लॉजिक को मैं एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। अब मैं एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ, मेरे यूट्यूब पे 40,000 सब्सक्राइबर्स है। मेरा ब्रेकअप हुआ है और वो लड़की किसी और लड़के के साथ चली गई, पर मेरे अंदर उस लड़की के लिए अभी भी लस्ट है। तो मेरी बातों में, मेरे विचारों में उस लड़के के लिए नफरत आएगी इस वीडियो में, और मैं कोशिश करूंगा अपनी उस लस्ट की फीलिंग को एक्शन में कन्वर्ट करूं अपने वीडियोस के थ्रू, आप लोगों को भड़काऊं कि जाके उस लड़के से बदला लो। तो वो लस्ट कहीं ना कहीं मुझे उन वायलेंट वर्ड्स को यूज करने में वो करेगा मोटिवेट, कि ताकि मैं उस लड़के से बदला ले सकूं जिसके साथ वो लड़की चली गई। एंड उसकी वजह से आप में से कुछ लोग होंगे भी जो मेरे लिए जाके लड़ लेंगे उस लड़के से, और उसकी वजह से वायलेंस क्रिएट हुआ। और वो वायलेंस क्यों क्रिएट हुआ, क्योंकि मेरे अंदर लस्ट थी, मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अपनी इन्फ्लुएंस को गलत वे में यूज कर रहा था।
एंड अगर आप यही चीज देखो, गांधी जी उस टाइम के सबसे बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थे, तो अगर उनके अंदर जरा सी भी लस्ट होती जो उनके वर्ड्स के थ्रू उनके फॉलोअर्स तक पहुंच रही थी, और उनके फॉलोअर्स उनके वर्ड्स की वजह से वायलेंस कर रहे थे, तो वो चीज वो कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाते। इसीलिए उन्होंने सेक्स एक्सपेरिमेंट किया है अपने लस्ट को टेस्ट करने के लिए, कि मेरे अंदर तो कहीं लस्ट नहीं आ रहा, कहीं मैं तो कॉज नहीं हूं इन दंगों का, कि मेरे लस्ट की वजह से वो लस्ट मेरे वर्ड्स में आ रहे हो और उन वर्ड्स की वजह से ये दंगे हो रहे हो। ठीक है, तो उन्होंने कॉज पे फोकस किया, इफेक्ट पे फोकस नहीं किया कि सीधा बच्चे को ठीक करूं। उन्होंने कॉज, कि मैं पेरेंट हूं, मेरे को सब बापू बोलते हैं, मुझे अपने अंदर झांक के देखना है। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया अपनी ग्रैंड नीस के साथ नेकेड सोने का। अब आप सोचोगे कि ग्रैंड नीस को ही क्यों चूज किया उन्होंने अपनी। सी, गांधी जी अपने टाइम पे एक बहुत बड़े पॉलिटिकल फिगर बन चुके थे। उन्हें पता था जो ये एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं ये इंडियंस के समझ में नहीं आने वाले, इस कॉमन लोगों के समझ में नहीं आने वाला। एंड अगर इस एक्सपेरिमेंट में कुछ भी गलत होता है दूसरी पार्टी की वजह से, जिनके साथ वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसकी वजह से उनकी इमेज टार्निश हो सकती है, पूरी पार्टी की इमेज टार्निश हो सकती है। एंड जितना भी उन्होंने अभी तक मेहनत की है वो सब खराब हो सकता है। तो उन्हें कोई ट्रस्ट वर्दी लड़की चाहिए थी। अगर कोई लड़की ऐसी होती कि जो ऑपोजिशन से आई है, या कोई अनट्रस्ट वर्दी लड़की है जिसको वो जानते भी नहीं है सही से, उसके साथ एक्सपेरिमेंट करते, और चाहे पूरी रात कुछ नहीं हुआ होता, वो लड़की सुबह उठ के गांधी जी पे कोई भी उल्टा इल्जाम लगा देती, कोई भी झूठा इल्जाम लगा देती, दैट्स इट, एवरीथिंग फिनिश्ड। कोई कुछ नहीं कर पाता, सब उस लड़की की सुनते, और गांधी जी की रेपुटेशन कंप्लीटली गॉन, कांग्रेस की रेपुटेशन कंप्लीटली गॉन, हमारी फ्रीडम मूवमेंट वहीं पे रुक जाती, कोई गांधी जी की दोबारा नहीं सुनता। तो उन्हें बहुत क्लोज और एक सेफ पर्सन चाहिए था एक्सपेरिमेंट करने के लिए। अब आपको लग रहा होगा क्या उन्होंने अपनी ग्रैंड नीस को फोर्स किया इस चीज में? नहीं। अगर आप रामचंद्र गुहा जी की बुक पढ़ेंगे तो उसमें उन्होंने बताया कि ग्रैंड नीज जो उनकी थी वो भी ब्रह्मचार्य प्रैक्टिस करने वाली थी, वो भी ब्रह्मचार्य में जाना चाहती थी। तो वो इस एक्सपेरिमेंट के लिए खुद रेडी हुई कि हाँ मुझे भी एक्सपेरिमेंट करना है गांधी जी के साथ, क्योंकि मैं खुद ब्रह्मचार्य फॉलो करना चाहती हूँ। तो गांधी जी के लिए वो एक बहुत सेफ पर्सन थी, जिनके साथ वो कभी भी छल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे, धोखा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, जिनके साथ उस एक्सपेरिमेंट को ऑनेस्टली कर सकते थे। तो अब हमने देखा कि कैसे कॉज, उन्होंने इफेक्ट की जगह कॉज को टैकल किया, कि कॉज क्या, मेरे अंदर तो कोई कमी नहीं है कि इससे पहले मैं अपने बच्चों को डांटूं। अब ये एक्सपेरिमेंट फुल्ली कंप्लीट होने की वजह से गांधी जी कॉन्फिडेंटली इंडियन पब्लिक को फेस कर पाए। उन्हें पता चल गया मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, मैं फोन यूज नहीं करता, तो मैं अपने बच्चे को कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूं कि तुम भी फोन मत यूज करो। हाँ, तो इसकी वजह से उन्होंने नोआखली के दंगे रुकवाए, बंगाल के पूरे दंगे रुकवाए, जिसकी वजह से कई हिंदुओं की जान बची। अब इस चीज को आप सही समझोगे गलत समझोगे वो मैं आप पे छोड़ देता हूं। हाँ, गांधी जी में और भी बहुत कमियां थी। फॉर एग्जाम्पल कि वो बहुत रेसिस्ट थे और वो कास्ट सिस्टम को फॉलो करते थे। तो पहले रेसिज्म को देखते हैं। रेसिज्म उनके अंदर उनकी जनरेशन के थ्रू आया। जिस टाइम पे वो बॉर्न थे, जिस टाइम पे जिस तरह की बातें लोग करते थे, उसकी वजह से उनके अंदर वो रेसिज्म आई। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पेरेंट्स ने आपको बड़ा किया है ये बोलते हुए, कंपेयर करते हुए आपको आपके कजन के साथ, और वो चीज आपके अंदर आ गई कि अपने बच्चों को कंपेयर करना बहुत नॉर्मल है, आप भी अपने बच्चों को बड़े होकर कंपेयर करना शुरू कर दोगे। पर फिर वहीं पर आपने एक बुक पढ़ ली और उससे आपको पता चला अरे कंपेयर करने से तो इतना साइकोलॉजिकल ट्रॉमा होता है बच्चों को, अब से मैं कंपेयर नहीं करूंगा। तो आप अपने बच्चों को एक टाइम के बाद कंपेयर करना छोड़ दोगे, क्योंकि आप एजुकेट हो गए, आपको पता चल गया कि ये चीज गलत है। इससे पहले आप अनएजुकेटेड थे, आपको नहीं पता था कि ये चीज गलत है कि सही, क्योंकि आपके पेरेंट्स भी करते आ रहे थे, आसपास के लोग भी करते आ रहे थे। यही चीज सेम गांधी जी के साथ हुई। जब उन्होंने रेसिज्म, जब वो रेसिस्ट थे थोड़े, तो वो रेसिस्ट के साथ साथ अपनी वाइफ को मारते भी थे। सोचो, जो बंदा नॉन वायलेंस का पार्ट सिखा रहा है वो एक टाइम पे इतना वायलेंट था, अपनी वाइफ को मारता भी था। और वो सब क्यों था? क्योंकि वो सारा बिहेवियर उनको हेरिटेज में पास डाउन हुआ था, जो उन्होंने अपने पेरेंट्स से सीखा, आसपास के लोगों से सीखा था, एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी से सीखा। पर जैसे ही वो अपने आप को एजुकेट करते रहे, वो एक बेटर पर्सन बनते रहे। ऐसे गौतम बुद्ध है, क्या गौतम बुद्ध अपने टाइम पे बहुत लस्टी थे, इतने सारे अफेयर्स थे उनके एज अ किंग, इतनी सारी लड़कियां थी उनके आसपास। पर हम गौतम बुद्ध को क्या इसलिए जज करते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारा सेक्स किया, या इसलिए जज करते हैं कि वो उस चीज से बाहर निकल के उन्होंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया और बुद्धा बने? है ना? इसलिए जज करते हैं क्योंकि वो बुद्धा बने, और वो बुद्धा बनकर उन्होंने कितने बड़े इंपैक्ट लाए। यही सेम आइडियोलॉजी हमें अपनी लाइफ में भी लेकर आनी है, कि किसी इफेक्ट को चेंज करने की कोशिश नहीं करनी, कॉज के बारे में सोचना है। और इसी चीज में हम गलती कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस वक्त हिंदुइज्म की बहुत ज्यादा वेव चल रही है, जिसमें हम जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, और हमें लग रहा है मुस्लिम की वजह से हिंदुइज्म खतरे में है। कॉज ये है कि हिंदू बच्चे खुद गीता नहीं पढ़ते, खुद उस गीता को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं करते।
हाँ, और सिर्फ उन्होंने इफेक्ट पे फोकस करना शुरू कर दिया है। ये नहीं देखा कि हम हिंदुइज्म को पढ़कर उन चीजों को इंप्लीमेंट करके बचा सकते हैं। वो ये देख रहे हैं कि हिंदुइज्म बाहर वालों की वजह से खतरे में है। तो इसलिए अनपढ़ लोग जय श्री राम के नारे लगाते हुए रोड पे निकल रहे हैं, जिन्होंने अपनी गीता वेद बिल्कुल नहीं पढ़े, अपनी लाइफ में बिल्कुल इंप्लीमेंट नहीं करे। उन्हें लग रहा है किसी बाहर वाले को मारकर वो अपने धर्म को बचा सकते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप अगेन इफेक्ट पे फोकस कर रहे हो, कॉज पे फोकस नहीं कर रहे। हिंदुइज्म खतरे में इसलिए है क्योंकि हिंदुइज्म के लोग, हिंदुइज्म के बच्चों ने गीता पढ़नी बंद कर दिया है, उस गीता को फॉलो करना बंद कर दिया है, ना कि बाहर वालों की वजह से खतरे में है। क्योंकि कॉज को फेस करने के लिए हर किसी में हिम्मत नहीं होती, जो गांधी जी ने हिम्मत दिखाई किया। आज भी आपकी फैमिली जितने लोग धार्मिक या हिंदू समझते हैं और सोचते हैं हिंदू खतरे में है, वो भी कॉज को टैकल नहीं करेंगे कि कॉज हम ही है कि हम अपने बच्चों को गीता नहीं पढ़ा रहे, क्योंकि हम गीता नहीं पढ़ते और इस वजह से हिंदुइज्म खतरे में है। वो उस चीज को टैकल नहीं करेंगे, वो अपना गुस्सा बाहर के लोगों पे निकालेंगे कि उस जाति की वजह से, उस धर्म की वजह से हिंदुइज्म खतरे में है, चलो जय श्री राम बोल के उनको मारने, जो कि स्टूपिडिटी है, जिसकी वजह से सिर्फ वायलेंस फैलता है। तो कॉज को टैकल करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई होप इस मैसेज के थ्रू आप समझ पाए होंगे कि किसी को कैसे उसके पास्ट के लिए जज नहीं करना है, और प्लस कॉज पे फोकस करना है, इफेक्ट पे फोकस नहीं करना। अब गांधी जी का जो सेक्स एक्सपेरिमेंट था, क्या वो सही था, क्या वो गलत था, वो मैं आप पे छोड़ देता हूं। आई वुड लव टू रीड योर कमेंट्स एंड हैव एन इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन विद यू गाइस। ऑल्सो हैप्पी गांधी जयंती।